देखो आज हम लोग ऑट टू का यूज़ देखेंगे। ठीक है, ऑट टू का यूज़ ऑफ ऑट टू। ठीक है, ऑट टू को हम लोग कहते हैं शुड के बदले यूज़ करते हैं और मस्ट के बदले यूज़ करते हैं हम लोग ऑट टू। ऑट टू जो है वो शुड से ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन मस्ट से कम स्ट्रांग है। यानी कि अगर स्ट्रेंथ देखा जाए, इसका स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर देखा जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ जो है शुड का कम है, उसके बाद ऑट टू का है और इसके बाद आता है मस्ट का। और इन तीनों का मीनिंग होता है जरूर। ठीक है, मस्ट माने जरूर, ऑट टू माने जरूर और शुड माने जरूर। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, जरूर। अब देखो ऑट टू का हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो यूज़ देखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी चांसेस को हम लोग दिखलाने के लिए। पहला है टू शो प्रोबेबिलिटी, है ना, यानी कि संभावना को व्यक्त करने के लिए, यानी कि संभावना को दिखलाने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं यहाँ पे सी ought to receive parcel at night। यानी कि इसका मतलब हुआ रात में उसे पार्सल को ले लेना चाहिए था, ठीक है। ये तो एक हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग ही ought to promoted यानी कि उसे क्या होगा, वो प्रमोशन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या ही ought to get promotion, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ही ought to get promotion, यानी कि उसे प्रमोशन, चांसेस है कि उसे प्रमोशन मिल जाए, उसे प्रमोशन ना मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस को हम लोग दर्शाने के लिए ought to का प्रयोग करते हैं। और सर दूसरा यूज हम लोग देख रहे हैं टू शो समथिंग which happened in the past, कुछ दिखलाने के लिए, जो कुछ दिखलाने के लिए जो भूतकाल में हो चुका है। ठीक है, इसको भी व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे
you ought to help him, you ought to help him, यानी कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए बट तुमने नहीं किया। ठीक है, you ought to help him मतलब तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ought to का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग, I ought to study medicine but not pharmacy, हमें मेडिसिन, स्टडीड होगा, यहाँ पे पास्ट है, स्टडीड हो जाएगा। हमें मेडिसिन का अध्ययन करना, हाँ हमें मेडिसिन का अध्ययन करना चाहिए लेकिन फार्मेसी का नहीं, फार्मेसी का नहीं। ठीक है, इस तरह से हम लोग ought to का यूज कुछ देख सकते हैं यहाँ पे। अगर ought to अगर हम लोग क्वेश्चन के लिए अगर करते हैं, अगर क्वेश्चन के लिए अगर इसका हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे to हट जाएगा, यानी क्वेश्चन के लिए और निगेटिव के लिए, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगर ought का हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे to को क्या करेंगे, हम लोग रिमूव कर देंगे। ये चीज़ भी लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, in case of interrogative sentence and negative sentence use only ought। ठीक है, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, ought ही का यूज करेंगे, ought to का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, you ought not smoke मतलब तुम्हें पीना नहीं चाहिए, मतलब स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। तो ये निगेटिव सेंटेंस है, तुम्हें स्मोकिंग या धूम्रपान कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे, they ought not carry so much case या so much cash लगा दो, cash while traveling इसका मतलब हुआ उसे या उन्हें इतना कैश, उन्हें इतना ज़्यादा, सो मच मतलब इतना अधिक, उन्हें इतना अधिक कैश
लेकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग ऑट टू, क्वेश्चन के लिए हम लोग ज़्यादातर शुड का यूज़ करते हैं, ऑट का यूज़ बहुत कम करते हैं या नहीं भी करते हैं हम लोग। ठीक है।